इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाली एक्सप्रेस 99 पर। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई थी लेकिन आप उसमें शामिल नहीं थे। हम गए ई चौक इस्लामाबाद, उनको क्या तकलीफ होनी है जो ऊपर बैठने के ऊपर नहीं, नाकाम नहीं हुई, उन्होंने बैठना ही मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए पर सीट पहले 300 रुपये थी, अब 8000 पर सीट हो गया है। बसेस तैयार करते हैं, उनसे मैंने कल रेट लिया और मैं परेशान हो गया। जो बस 2 करोड़ 75 लाख की मैंने परचेज की थी 4 महीने पहले, अब वही टायर इस टाइम हमें 70 से 80 हज़ार मिल रहे हैं। ये जो नई गवर्नमेंट आई है इस्लामाबाद में, उन्होंने ये सारा टैक्स लगाया। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूँ बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाली एक्सप्रेस 99 पर। बजाज साहब के पास आया हूँ, आज उनसे पूछते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एक हड़ताल की हुई थी तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं थे। तो उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह थी, किस वजह से वो इस हड़ताल में शामिल नहीं थे। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर सुनाएं, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है जी। अच्छा सर, आज मेरा आपके पास आने का मकसद ये था कि पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई थी, जी जी, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं थे। बिल्कुल नहीं था। हाँ जी, तो उसी हवाले से मैंने कहा आपसे मालूमात लेते हैं कि उसकी क्या वजह थी, किस वजह से आप जो है इस हड़ताल में शामिल नहीं थे। सर पहली तो वजह ये थी कि हमारी जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है ये एक आम बंदे की ट्रांसपोर्ट है, जी तो मैं नहीं आम बंदे को डिस्टर्ब होने दे रहा था। मेरे साथ यूनियन वाले आए थे, मेरी अपनी भी यूनियन है, तो हमने मीटिंग की। हमने कहा जी आप हमें लेकर जाएं, सारे इकट्ठे होकर हम जाएं डी चौक इस्लामाबाद। इधर आप बड्डे बंद करेंगे, पब्लिक को तकलीफ होगी। उनको क्या तकलीफ होनी है जो ऊपर बैठने के ऊपर गाड़ियों वालों को तो तब तकलीफ होगी कि जब आप डी चौक जाएंगे। तो मेरे ख्याल फिर हमारा माशाल्लाह चलता रहा है, और मुझे इस बार बड़ा अच्छा लगा है कि पब्लिक ने बड़ा इस चीज़ को, मुझे सोशल मीडिया में भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मेरे अड्डे पर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और बड़े लोग खुश थे इस अमल से। नहीं, नाकाम नहीं हुई, उन्होंने बैठना ही मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए उनका प्लान था, तो अब मेरे मरमों के बाद शायद वो जाएं। अभी नाकाम तो मेरे ख्याल से तो नहीं, उनकी कोई बात वगैरह तो चल रही है। ठीक है। काम तो जो वो उनका मशहूर था वो तो बिल्कुल ठीक था कि टैक्स हमारे पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अच्छा, ये कौन कौन से टैक्स हैं जो इन्होंने बढ़ाए हैं? ये सर टोकन टैक्स होता है गाड़ी का जी, 300 रुपये पर गाड़ी थी, तो अभी इन्होंने मुझे 7 से 8 हज़ार कर दिया पर सीट। पर सीट पहले 300 रुपये थी, अब 8000 पर सीट हो गया है वो। पर सीट ठीक हो गया, यानी कि ये समझें कि लाखों रुपया एक गाड़ी के पीछे जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिया है। वो ये टैक्स टोकन के एवज में हमारे से टैक्स लेते हैं। अब तकरीबन फी गाड़ी वो टैक्स पड़ रहा है हमें तकरीबन 4 लाख, किसी का 4.5 लाख है, मॉडल के हिसाब से इन्होंने टैक्स रख दिया। उसके बाद वाई इंडस्ट्री पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट है जो डीजल की एवज में टैक्स देती है, टूल टैक्स देते हैं, टोकन टैक्स हम देते हैं, सड़कों के टूर प्लाजों के टैक्स हम लोग देते हैं डेली बेसिस पर। ये नहीं कि कोई हफ्ते बाद बस ने, डेली बस ने चक्कर लगाना है। हर ज़िले में ये इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, फी एक सवारी हर ज़िला हमारे से पर सवारी फ्री ले रहे हैं। ठीक है, टैक्स वो हम वक्रा टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद इनकम टैक्स हमारा लेता है, 24 घंटे हम टैक्स देने के बावजूद आवाम को सहूलत देते हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। इसकी वजह से सब ट्रांसपोर्टर अभी भी गर्म है काफ़ी। मैंने तो सिर्फ उनसे इसलिए माजरत की थी, मैंने कहा यार आम पब्लिक की हमारी सवारी है, तो मैं तो उनको तंग नहीं कर सकता। आपने तंग करना है, इस्लामाबाद डी चौक जाना है, हम सारे आपके साथ हैं और भरपूर तरीके से जाएंगे वहाँ पर। तो उसकी वजह से हमने फिर दोनों दिन अपना अड्डा खोली रखे और सर्विस हम चलाते रहे पाकिस्तान के तमाम शहरों में। सर मुझे ये बताएं कि मज़ीद आपको कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो जो बढ़े हैं इस वक्त? सर जी इन्होंने तो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, ऊपर से डॉलर का जो दिन ब दिन डॉलर चढ़ता जा रहा है, पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है। कल मेरे पास एक निजी कंपनी है जो बसेस तैयार करती हैं,
उनसे मैंने कल रेट लिया और मैं परेशान हो गया हूँ। जो बस 2,75,00,000 की मैंने परचेज की थी 4 महीने पहले, 4 नहीं 4 महीने पहले, रात को वो मुझे उसकी 4,96,00,000 रुपये प्राइस दे रहे हैं। तो आप सोचिए फिर टायर हैं, पहले 80,000 से 85,000 की जोड़ी मिलती थी कि पर टायर आप लगा लें 40 से 45,000 के। अब वही टायर इस टाइम हमें 70 से 80,000 मिल रहे हैं। एक तो टैक्सेस बढ़ गए हैं, पोर्ट बंद होने की वजह से इधर शार्टिंग आ गई और हम ब्लैक। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।